गांव के किनारे पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। वही रहती थी बूढ़ी माँ गंगा देवी। सफेद बाल, कांपते हाथ और झुकी हुई कमर। कभी इस गांव की सबसे सम्मानित और सशक्त औरत मानी जाने वाली गंगा देवी अब गांव वालों के लिए दया की प्रतीक बन चुकी थी। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक बूढ़ी माँ की गरीबी की नहीं, बल्कि उस अत्याचार की है जो अपने ही बच्चों ने अपनी माँ पर किया। खुशियों का घर कभी गंगा देवी का घर हंसी खुशी से भरा रहता था। उनके पति रामलाल गांव के नामी किसान थे। खेतों में गेहूं की सुनहरी बालियां लहराती तो गंगा देवी की आंखें गर्व से चमक उठती। उनके 3 बेटे थे, मोहन, सोहन और राजू। तीनों बेटों को उन्होंने बड़े प्यार से पाला, अपने हाथों से रोटियां बनाकर खिलाईं, बरसात की रातों में भीग कर खेत से अनाज बचाया ताकि बच्चों को भूख न लगे। रामलाल हमेशा कहते थे, गंगा, हमारे बच्चे ही हमारी दौलत है, बस इन्हें अच्छा इंसान बना दो। गंगा देवी ने वही किया। तीनों बेटों को स्कूल भेजा, ईमान और मेहनत की सीख दी। मगर किसे पता था कि वही बेटे बड़े होकर अपनी माँ के साथ ऐसा अत्याचार करेंगे कि खुद भगवान भी देख रो पड़े। वक्त का पहिया घूम गया, समय बीता। रामलाल की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। एक दिन खेत में ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे दुनिया छोड़ गए। गंगा देवी की दुनिया जैसे उजड़ गई, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अपने आंसू पोंछकर बेटों से बोली, बेटा, अब हम सबको मिलकर ये घर संभालना है। शुरू में बेटे माँ की बात सुनते रहे, लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। बड़े बेटे मोहन की शादी हुई, फिर सोहन की भी। राजू पढ़ाई छोड़कर शहर चला गया। शादी के बाद घर में नए चेहरे आए। 2 बहुएं जिनके स्वभाव गंगा देवी से बिल्कुल अलग थे। शुरू में तो उन्होंने माँ का थोड़ा बहुत आदर किया, लेकिन धीरे धीरे मन में द्वेष पनपने लगा। बहुओं का व्यवहार मोहन की पत्नी कमला हमेशा ताने देती, सासू माँ, अब आप बुजुर्ग हो गई, आराम किया कीजिए, हमें भी घर चलाने दीजिए। धीरे धीरे आराम कीजिए का मतलब हो गया, अब आपकी जरूरत नहीं है। सोहन की पत्नी सुशीला तो और भी तीखी थी। वो कहती, हर चीज में टांग अड़ाती रहती है, ये बूढ़ी है तो चुपचाप कोने में बैठा करे। गंगा देवी यह सब सुनकर भी मुस्कुराती और कहती, बेटी, मैं तुम्हारी बुरी नहीं चाहती, तुम सब खुश रहो। मैं तुम्हारी बुरी नहीं चाहती, तुम सब खुश रहो। मगर घर में अब पहले जैसी मिठास नहीं रही थी। बेटे अपनी पत्नियों के कहने पर माँ से दूरी बनाने लगे। माँ के हिस्से का खाना तक अलग होने लगा। जमीन का लालच। गांव के पास की जमीन बहुत उपजाऊ थी। रामलाल ने अपनी मेहनत से कई बीघा जमीन खरीदी थी। उनकी मृत्यु के बाद गंगा देवी ने कहा, यह जमीन तीनों बेटों में बराबर बांट देंगे। मगर मोहन और सोहन के मन में लालच आ गया। मोहन बोला, अरे माँ, आप क्या समझेंगी, खेत कौन संभालेगा, आप सब हमें दे दो, हम सब संभाल लेंगे। गंगा देवी बोली, बेटा, जब तक मैं जिंदा हूं खेत मेरे नाम पर रहेंगे, बाद में बराबर बांट देना। यही बात उनके लिए अत्याचार की शुरुआत बन गई। अब बेटे और बहुएं रोज नई नई बातें सुनाने लगे। बूढ़ी औरत अपनी जमीन के लिए जिंदा है, मर जाए तो हमें चैन मिले। ये शब्द गंगा देवी के दिल में तीर की तरह चुभते। अपमान की हदें। एक दिन गंगा देवी खेत देखने गई। वहां सोहन ने उन्हें डांटते हुए कहा, आप यहाँ क्यों आई, अब खेत हम देखते हैं, आप घर जाइए। गंगा देवी ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, ये खेत तुम्हारे बाप की निशानी है, बस देखना चाह रही थी। सोहन बोला, आपको खेत से क्या लेना देना, अब हम मालिक हैं। गांव वाले ये सब सुनते रहे, किसी ने कुछ नहीं कहा। एक बूढ़ी माँ जिसका जीवन अपने बच्चों के लिए था, अब उन्हीं के लिए बोझ बन गई थी। घर से बेघर। एक दिन झगड़ा इतना बड़ा कि मोहन ने गुस्से में कहा, माँ, अब आप इस घर में नहीं रहेंगी, जो खाना है मंदे से खाइए, जो रहना है वहां रहिए। कमला और सुशीला ने उनका साथ दिया। गंगा देवी ने रोते हुए कहा, बेटा, मैं कहाँ जाऊंगी, ये घर तो मेरे रामलाल का है। मोहन ने बेरहमी से उनका सामान बाहर फेंक दिया। चूल्हे से राख उड़ रही थी और माँ के आंसू उस राख से भी ज्यादा गर्म थे। गंगा देवी ने आसमान की तरफ देखा और बोली, हे भगवान, क्या यही इंसाफ है। उस दिन से वह गांव के किनारे की झोपड़ी में रहने लगी। गांव की बेरुखी। गांव वाले सब जानते थे कि गंगा देवी के बेटों ने उन्हें निकाल दिया है। कुछ लोग दया दिखाते तो कुछ हंसकर कहते, अब समय बदल गया है, बूढ़ों का जमाना गया। गंगा देवी दिन में मंदिर जाती, रात में मिट्टी की चटाई पर सो जाती।
कभी कभी गांव की छोटी बच्चियां उन्हें रोटियां दे जाती। उनके लिए वही भगवान का प्रसाद बन जाता। राजू की वापसी। एक दिन अचानक राजू, जो शहर गया था, गांव लौटा। वह माँ की हालत देखकर रो पड़ा। माँ, ये क्या हाल बना लिया आपने? गंगा देवी ने बस इतना कहा, बेटा तेरे भाइयों ने मुझे निकाल दिया, मैं अब भगवान के सहारे हूं। राजू ने भाइयों से बात करने की कोशिश की, मगर दोनों ने उसे भी डांट दिया। शहर में रहकर बड़ा बन गया है तू, हमारी माँ में क्या रखा है? राजू बोला, माँ में भगवान बसते हैं और तुम दोनों ने भगवान को घर से निकाल दिया है। मगर लालच ने भाइयों के दिल पत्थर बना दिए थे। बीमारी और पश्चाताप। सर्दियों की एक रात बहुत ठंडी थी। गंगा देवी को तेज बुखार हुआ। राजू ने उन्हें अपनी गोद में लेकर कहा, माँ चलो मेरे साथ शहर चलो। माँ मुस्कुराई, नहीं बेटा, अब मेरी मंजिल यही है। जिस मिट्टी में मैंने अपने रामलाल को खोया वहीं मैं भी रहूंगी। सुबह जब सूरज निकला, गंगा देवी की सांसें थम चुकी थी। गांव में हाहाकार मच गया। मोहन और सोहन जब पहुंचे तो देखा मां की देह के पास राजू रो रहा था। मंदिर के पंडित ने कहा, तुम दोनों ने उस मां को घर से निकाला जिसने तुम्हें जन्म दिया। अब क्या मुंह लेकर भगवान के सामने जाओगे? दोनों भाई रोते रहे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी।